परमेष्टि भगवान की जय। श्री पद्मनंदी पंचविंशतिका का यह उपासक संस्कार प्रकरण, जिसके हम 15 श्लोकों का स्वाध्याय कर चुके हैं। और यहाँ पर उपासक कैसा होता है? उपासक सप्त व्यसन से रहित होना चाहिए, जिनेंद्र देव की पूजा स्तुति वंदना करने वाला हो। इस प्रकार से यदि वह नहीं है तो वह उपासक भी नहीं हो सकता, और उसका जीवन भी आचार्य कहते हैं वह जीवन उसका निष्फल है। तो ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति, अपन ने 15वें श्लोक में देखा कि ये जिनेन्द्रम न पश्यन्ति पूजयन्ति स्तुवन्ति चा निष्फलम जीवितम तेषाम, और तेषाम धिक्चा गृहाश्रमम, उनके गृहस्थ आश्रम को धिक्कार है। तो इस प्रकार से अपन ने देख रहे हैं कि जो उपासक है वह व्यसनों से रहित होता है, पंच परमेष्टि के प्रति श्रद्धा रखता है, उनकी भक्ति पूजा करता है। अगला श्लोक है आज 16वां नंबर श्लोक, देखते हैं। प्रातरुत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम भक्त्या तद्वंदना कार्या धर्म श्रुतिरुपासितहि। प्रातरुत्थाय कर्तव्यम, प्रातः काल उठकर ही करना चाहिए। क्या करना चाहिए? देवता गुरु दर्शनम, देवता का यानी जिनेन्द्र भगवान का, और गुरु दर्शनम, गुरु का दर्शन, जिनेन्द्र देव का और गुरु का दर्शन करना चाहिए। प्रातरुत्थाय कर्तव्यम देवता गुरु दर्शनम, सुबह उठकर ही पहला कार्य होना चाहिए कि जिसमें देवता और गुरु, भगवान और गुरु के दर्शन किए जाएं। भक्त्या तद्वंदना कार्या, कैसे दर्शन ऐसे ही नहीं, भक्त्या तद्वंदना कार्या, भक्ति पूर्वक उनकी वंदना करना चाहिए। और धर्म श्रुति रूपासकई, फिर उसके बाद क्या करना? वंदना करके धर्म श्रुति, धर्म का श्रवण करना। किसके द्वारा? उपासकई, जो उपासक लोग हैं उन्हें पहले देवता गुरु का दर्शन करना, फिर भक्ति पूर्वक उनकी वंदना करना, उसके बाद धर्म का श्रवण करना चाहिए। मतलब सुबह से ही ये कार्य किए जाना चाहिए। आंखों से भगवान को देखा, गुरु को देखा, आंखों का मंगलाचरण, आंखें अपने शुभ कार्य में लगी सुबह। फिर उसके बाद स्तुति करी तो पूजा करी, वचन भी अपना सही लग गया, मंगलाचरण सही हो गया, वचन पवित्र भाव और पवित्र वचनों से अपने दिन का प्रारंभ हुआ। तो आंखें पवित्र हुई, पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पानी भये तुम चरणन परसते। ये जो बातें करते ना अपन, तो वही बात है। तो नेत्र सफल हो गए, फिर उसके बाद अपने वचन सफल हो गए, और धर्म श्रुति रूपास, धर्म श्रुति, धर्म का श्रवण करना, तो कानों से श्रवण। अब देखो 5 इंद्रियां हैं, तो 5 में से 3 इंद्रियों की शुद्धि की बात हो गई, पवित्रता की बात हो गई। बची कौन सी? स्पर्शन और घ्राण। अब स्पर्शन इंद्री तो ऐसी है कि पूरी बॉडी ही स्पर्शन इंद्री है, पूरा शरीर हमारा स्पर्शन इंद्री है। तो जहाँ कान जाएंगे वहाँ शरीर जाएगा। जब भगवान की पूजा करेंगे तो हाथ लगेंगे उसमें, पैर चलेंगे, घर से मंदिर तक जाएंगे तो स्पर्शन इंद्री उसमें इंक्लूड ही है। और अब रही बात घ्राण इंद्री की, तो घ्राण इंद्री तो अपने आप है, यहाँ सुगंध और दुर्गंध की कोई बात ही नहीं है। इस प्रकार से अगर देखा जाए, वो मान के चलो हमने दुर्गंध से बचा लिया है ना, तो अपने आप सुगंध में लगे हैं। और यहाँ पर फिर आध्यात्म का अर्थ अपन लगा लें, खुशबू। किसकी खुशबू? धर्म की खुशबू ले रहे हैं। किसकी सुगंध ले रहे हैं? धर्म की सुगंध ले रहे हैं। तो धर्म की सुगंध में अपनी नासिका घ्राण इंद्री भी लग गई। इस प्रकार से 5 इंद्रियां सुबह उठते ही हमारी पवित्र हुई, 5 इंद्रियां पवित्र हो जाती। ऐसे ये सब बातें हैं, इनको अपन समझ सकते हैं।
तो भक्त्या तद वंदना कार्या धर्म श्रुति रूपास्कै, भक्ति से उनकी वंदना करो और फिर धर्म का श्रवण करना चाहिए। अगला श्लोक 17वां नंबर श्लोक। पश्चादन्यानि कार्याणि कर्तव्यानि यतो बुधैः धर्मार्थ काम मोक्षाणामादौ धर्मः प्रकीर्तितः। तत्पश्चात अन्य कार्यों को करना चाहिए, क्योंकि विद्वान पुरुषों ने धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन 4 पुरुषार्थों में धर्म को प्रथम बताया। पश्चात अन्यानि कार्याणि कर्तव्यानि, इसके बाद अन्य कार्य करना चाहिए। इसके बाद देवता गुरु के दर्शन पूजन करने के बाद कर्तव्यानि यतो बुधै, क्योंकि बुधै यानी जो ज्ञानी हैं, गणधर हैं, आचार्य हैं, उन्होंने क्या कहा है? धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आदौ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष जो 4 पुरुषार्थ हैं इनके आदौ यानी प्रारंभ में किसे कहा है? धर्मः प्रकीर्तितः, धर्म को कहा है। सबसे पहले जब हम 4 पुरुषार्थों के नाम लेते हैं तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, यानी इसका मतलब क्या हो गया? सबसे पहले धर्म पुरुषार्थ करणीय है, पहले नंबर धर्म करना। तो ये यहाँ पर आचार्य महाराज ने कहा है कि देवता आदि इत्यादि अपना नित्य नैमित्य पूजन है, दर्शन है, उसको करने के बाद क्या करना चाहिए? उसके करने के बाद कर्तव्यानि, पश्चात अन्यानि कर्तव्यानि, अन्य जो कर्तव्य हैं, अन्य कर्तव्य क्या है? व्यापार इत्यादि है, घर गृहस्थी संभालना है, ये सब अन्य कर्तव्य इसके बाद करना है। क्यों? क्योंकि पहला कर्तव्य क्या है? धर्म करना। अगला श्लोक है 18वां नंबर श्लोक। गुरुरेव प्रसादेन लभ्यते ज्ञानलोचनम् समस्तं दृश्यते येन हस्तरेखेव निस्तुषम्। गुरु ही प्रसन्नता से वह ज्ञान, ठीक है ना, केवल ज्ञान रूपी नेत्र प्राप्त होता है जिसके द्वारा समस्त जगत हाथ की रेखा के समान स्पष्ट देखा जाता है। गुरु एव प्रसादेन, गुरु के ही प्रसाद से लभ्यते ज्ञान लोचनम, ज्ञान नेत्र प्राप्त होता है। समस्तम दृश्यते एन यानी जिससे समस्तम दृश्यते, पूरा लोक दिखता है। कैसे? हस्तरेखे, हस्तरेखा की तरह। कैसे दिखता है? हस्तरेखा की तरह। हस्तरेखा कैसे? जैसे हमारे सामने हाथों की रेखा है, सामने स्पष्ट दिख रही है, ऐसे ही जिसके ज्ञान हो जाता है, केवल ज्ञान हो जाता है, तो जैसे हाथ की रेखा में सामने दिखाई दे रही, ऐसे इसको तीनों लोग सामने यूं झलकते हैं उनके ज्ञान में। तो ये बात है, इसलिए गुरु के प्रसाद से ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। गुरु के प्रसाद से ही ज्ञान प्राप्त होता है। गुरु के क्यों? क्योंकि गुरु जो होते हैं वे गूढ़ रहस्यों के जानकार होते हैं, और वे रहस्य भले ही किसी किताब में लिखे हों, लेकिन उनकी सिद्धि बिना गुरु की नहीं होती है। तो जो गुरु होते हैं वे अपने अनुभव, ज्ञान, शक्ति के आधार पर शिष्य को तैयार करते हैं। तो वह शिष्य उन गुरु की विद्या को ग्रहण भी कर लेता है, धारण कर लेता है और उसमें पारंगत हो जाता है। और अपन ने देखा है कि जो गुरु को नहीं मानते हैं वे क्या करेंगे? बातें बहुत अच्छी कर सकते हैं, लेकिन स्वयं गुरु नहीं बन सकते। गुरु की कृपा से पंचम काल में विशेष रूप से, इसलिए तो अभी क्या स्थिति है हमारे यहाँ, आगम क्या कहता है? कोई स्वयं दीक्षा नहीं लेता। चतुर्थ काल में स्वयं दीक्षा ले लेते हैं, लेकिन इस समय दीक्षा भी किसी दूसरे से लेनी है, गुरु बनाना है। क्यों? क्योंकि इस समय स्वयं गुरु बनने का समय नहीं है। तो इस प्रकार से गुरु के प्रसाद से जो ज्ञान मिलता है वह ज्ञान ऐसा होता है, उससे ज्ञान रूपी नेत्र खुल जाते हैं, और ज्ञान नेत्र खुलते हैं तो ऐसा हो जाता है जैसे हमें हाथ की रेखा सामने स्पष्ट दिख रही है, ऐसे ही उनको तीनों लोग उनके ज्ञान में, केवल ज्ञान में झलकने लगते हैं। जैसे गणधर परमेष्टि हुए,
भगवान की शरण में गए, वहां पर गुरु माने उन्होंने गुरु माना भगवान को। जब गुरु माना तो फिर उनका इस प्रकार की स्थिति बनी कि वो भी ज्ञानी हुए, आगे चल करके केवल ज्ञान भी प्राप्त किया। ऐसे अगला श्लोक है 19वां नंबर श्लोक। ये गुरुम नैव मन्यन्ते तदुपास्तिं न कुर्वते अंधकारो भवेत्तेषा मुदितेऽपि दिवाकरे। अंधकारो भवेत्तेषाम, उनकी अंधकार रहता है। उदिते अपि दिवाकरे, दिवाकर यानी सूर्य, सूर्य के निकलने पर भी उनकी अंधकार बना रहता है। किनके? ये गुरुम नैव मन्यन्ते, जो गुरु को नहीं मानते हैं। तदुपास्तिं न कुर्वते, और उनकी उपासना नहीं करते हैं। तो जो गुरु को नहीं मानते हैं और उनकी उपासना नहीं करते हैं, उनकी स्थिति ऐसी होती है जैसे जैसे क्या हो जाए, जैसे सूर्य निकल जाए फिर भी अंधकार बना रहे। रह सकता है? रह सकता है। कैसे रह सकता है? मान के सूर्य तो निकल गया और हमने अपने घर में काला पर्दा लगा रखा है, तो सूर्य की रोशनी हमारे घर में घुसने वाली नहीं है। खिड़कियां बंद कर रखी हैं और काला पर्दा लगा रखा है। इसी प्रकार ज्ञान के शास्त्र सब कुछ भरे पड़े हैं, लेकिन आत्मा का जो ज्ञान है वह होने वाला नहीं। किसके बिना? गुरु के बिना। तो जो अज्ञानी जन न गुरु को मानते, ना उनकी उपासना करते हैं, उनको तो सूर्योदय होने पर भी अंधकार जैसा है। इसलिए गुरु को मानना पड़ेगा, गुरु की सेवा करनी पड़ेगी, जो उससे फिर क्या होगा? ज्ञान होगा। अभी अपन भी देखते हैं हमारी जो परंपरा है, इस परंपरा में भगवान महावीर से लेकर के बाद में सबके गुरु रहे, गुरु परंपरा चली। हो सकता है किन्हीं के गुरु का नाम हमें ज्ञात हो अथवा ना हो, लेकिन सबके गुरु रहे हैं, सबके गुरु रहे। सबने किसी न किसी गुरु से दीक्षा ली, सबने किसी न किसी गुरु से दीक्षा ली। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जैसे व्यक्तित्व भी हुए जो क्षत्रिय थे, हिम्मत वाले थे, खुद भी दीक्षा ले सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने भी गुरु से दीक्षा ली। कहने का मतलब सब गुरु से, इस पंचम काल में सब गुरु से दीक्षा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हीं के द्वारा इस अज्ञान अंधकार का नाश किया जा सकता है और कोई उपाय नहीं है। अच्छा, क्या होता है? जो सामान्य गुरु है वे आपको किताबी ज्ञान दे सकते हैं, लेकिन आत्मा का आध्यात्मिक रहस्य भरा जो ज्ञान है वह प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वह उनको ही प्राप्त नहीं हुआ तो वे आपको क्या दे देंगे। इसलिए उनके ज्ञान होने पर भी, मतलब लौकिक ज्ञान होने पर भी आत्मा की दृष्टि से, अध्यात्म की दृष्टि से अंधेरा बना रहता है। इसलिए गुरु की उपासना करनी चाहिए। एक श्लोक और 20वां नंबर श्लोक। ये पठन्ति न सच्छास्त्रम तद गुरु प्रकटीकृतम तेन्धाः सचक्षुषोऽपि संभाव्यन्ते मनीषिभिः। जो जन उत्तम गुरु के द्वारा प्ररूपित समीचीन शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, उन्हें बुद्धिमान मनुष्य दोनों नेत्रों से युक्त होने पर भी अंधा समझते हैं। दोनों नेत्र हैं, क्या कर रहे नेत्रों से? दुनिया देख रहा है, फिल्में देख रहा है, संसार के क्रियाकलाप देख रहा है, शास्त्र नहीं देख रहे हैं, शास्त्र को नहीं पढ़ते हैं। जो उत्तम गुरुओं ने हमें शास्त्र लिख करके दिए हैं, रख गए हैं, उनको नहीं पढ़ता तो आचार्य कहते हैं तेंधा, वे अंधे हैं। कैसे? सचक्षुषापि, चक्षु वाले होने पर भी, सचक्षुषा आंखों से सहित होने पर भी वे क्या है? अंधे हैं। क्यों? क्योंकि आंखों का सही उपयोग क्या था? जो ये शास्त्र हैं, इन शास्त्रों को जो हमारी पकड़ में आ सकते हैं, हर तरह के शास्त्र हैं,
ये नहीं कह सकते कि हमें शास्त्र समझ में नहीं आते। सरल शास्त्र भी है, कठिन भी है। शास्त्रों की हिंदी भी है, संस्कृत भी है, प्राकृत भी है, अंग्रेजी भी है। कौन सी भाषा में आपको पढ़ना है वो भाषा है। उसके बाद भी अगर कोई ये मतलब बहानेबाजी में ये कहे हमें समझ में नहीं आता है और वह पढ़ता नहीं है, तो फिर आचार्य महाराज कह रहे हैं वह आंखों सहित होने पर भी अंधा है। क्यों? क्योंकि वह आंखें मिलने पर भी देखना नहीं चाह रहा, तत्व को समझना नहीं चाह रहा, शास्त्र को पढ़ना नहीं चाह रहा। तो ऐसे व्यक्ति को हम क्या कहेंगे? आंखों वाला अंधा। जैसे कोई गड्ढे में गिर जाए तो एक तो अंधा व्यक्ति गिरे और एक आंखों वाला, तो अपन क्या कहेंगे? जो अंधा है उसको तो छोड़ो, लेकिन जो आंखों वाला था उसको क्या, ये देखो ये आंखों वाला अंधा है, आंखें होते हुए भी सामने नहीं देखा और गिर गया। ऐसे ये शास्त्र है। इन शास्त्रों की और हमारी आंखें, हम आंखें हैं उसके बाद शास्त्रों को नहीं पढ़ रहे और फिर नरक की गड्ढे में गिरेंगे। इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि अपनी आंखों से इन शास्त्रों को देख लो, जिससे नरक रूपी गड्ढे में गिरने से बच जाओ। इस प्रकार से यहाँ ये उपासक कैसा होना चाहिए? देव, गुरु, धर्म और ये शास्त्रों का स्वाध्याय करने वाला हो। ये सब बातें यहाँ पर अपन देख रहे हैं, आगे कल देखेंगे। यहाँ तक अपने 20 श्लोक पूर्ण हुए। सभी को